नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई टीवी। आपके साथ मैं हूं ईशा ठाकुर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं और बड़ौदा में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस ने यहां पर 12,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की है। जिस कदर बीजेपी ने दोबारा से योगेश्वर दत्त को टिकट देकर अपना दाव खेला था, लेकिन योगेश्वर दत्त दूसरी बार इसी सीट से हार चुके हैं। योगेश्वर दत्त एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अखाड़े में बड़े बड़ों को शिकस्त दी है, लेकिन राजनीति के अखाड़े में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और दूसरी बार कांग्रेस ने उन्हें धूल चटाई है। तो ऐसे में योगेश्वर दत्त के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी ने दाव खेला था, ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त हो सकती है, लेकिन जिस कदर जेजेपी के जो समर्थक थे, जो वोटर्स थे, नाराज चल रहे थे, क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था उस दौरान भी जो बीजेपी के खाते में वोट जानी थी वो जेजेपी के खाते में गई थी। जो जाट वोट बैंक थे वो जेजेपी के खाते में गए थे, क्योंकि जेजेपी ने फिर बीजेपी से गठबंधन कर लिया था, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ खट्टर सरकार नहीं बन पा रही थी। महज 40 सीटें ही बीजेपी को आई थी, जिसके बाद जेजेपी ने गठबंधन कर बीजेपी को कहीं ना कहीं सहायता दी थी सरकार बनाने में, सत्ता काबिज करने में। तो ऐसे में जो जाट वोट बैंक है उसका फ़ायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिला है और ये जीत साफ तौर से कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत है और उनके नाम पर ही वोट डाले गए हैं, क्योंकि जाट जो वोट बैंक है बड़े स्तर पर यहाँ पर था और जाटों का जो वोट है वो जेजेपी नहीं खींच पाई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने समर्थकों से जो अपील करते आ रहे थे वो जाट वोट बैंक को लेकर, जाट वोटर्स से जो अपील कर रहे थे वो वोट वो खींच नहीं पाए और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ। और जो गठबंधन की सरकार बनी थी, नाराज पहले ही जता रहे थे कि जाट वोट बैंक नाराज है और सीधे तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ौदा जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आता है वो गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में इसे जीत निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानी जाएगी, क्योंकि इंदुराज नरवाल की अगर बात करें तो उन्हें लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने चुनाव मैदान पर उतारा था। योगेश्वर दत्त 4,840 सीटों से 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से हारे थे श्री कृष्ण हुड्डा के हाथों, लेकिन इस बार का आपको मार्जिन देखना होगा। 12,000 के करीब वोटों से वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर जाट वोट बैंक के अलावा जो दूसरा कारण है बीजेपी की हार का, वो है कृषि कानून। कृषि कानून का भी बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जो बड़ौदा है वो ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है और किसानों का जो वोट है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तक कदर कह रहे थे कि वो कांग्रेस को आपको जिताना है और उनके नाम पर, अपने नाम पर वो वोट मांग रहे थे। तो ऐसे में वो सीधा वोट जो किसानों का वोट है वो कांग्रेस के खाते में गया है और इस चुनाव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के तौर पर तो देखा ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे चल रहा था और माना जा रहा था कि वो वोट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर पड़ेगी और साफ तौर से वो देखा भी गया। और यहाँ पर बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और कृषि कानून का सीधा असर हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिला है। और जाट जो वोटर्स थे जो नाराज चल रहे थे जेजेपी से, क्योंकि उन्होंने गठबंधन कर लिया था बीजेपी से, उसकी भी झलक इस बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिली है। तो ऐसे में कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और 3 साल से लगातार बड़ौदा में कांग्रेस की जो है बहुत बड़ी जीत यहाँ पर होती आ रही थी। तो ऐसे में आज भी कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मार ली है।